नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा। घड़ी में शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को आएंगी, ये खबर आपको दिखाएंगे। कार्यकर्ताओं को कैसे वो जीत का मंत्र देंगे ये भी बताएंगे। आपको ये भी समझाएंगे कि हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के झारखंड दौरे पर सियासत आखिर क्यों की जा रही है। चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की खबर भी आपको बताएंगे। वहीं मौसी घर से अपने धाम लौटे भगवान जगन्नाथ की तस्वीर और उनके दर्शन भी आपको करवाएंगे। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। और इसी बीच पहली खबर का रुख करेंगे राजधानी रांची से। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रांची दौरा। 20 जुलाई को रांची आएंगे अमित शाह। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर झारखंड दौरा होगा उनका। राजधानी रांची पहुंचेंगे 20 जुलाई को। कार्य समिति की बैठक होगी और इसमें आगामी चुनाव को लेकर बहुत सारी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पवन गौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? ये बैठक किन मायनों में बहुत अहम मानी जा रही है? देखिए, साल के अंत में 4 राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीजेपी ने तमाम जो चुनाव प्रभारी हैं राज्यों के, उनकी घोषणा कर दी थी। और अब 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह खुद झारखंड दौरे पर आएंगे। वहां प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। उस कार्य समिति की बैठक में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, उनको संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो विधानसभा चुनाव के तैयारियों के चलते किस तरह की तैयारी है, कहां कुछ कमी रह गई है, किस तरह से तैयारियों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से प्रचार अभियान को तेज करना है, उन सब विषयों को लेकर लगातार अपने पूरे संगठन के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। उसके साथ साथ अगर कहीं तैयारियों में कहीं कोई कमी अगर नजर आ रही है तो उस कमी को दुरुस्त करने का काम भी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि लगातार जो है पार्टी इलेक्शन मोड में है। अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी लगातार एक्टिव मोड में झारखंड के अंदर नजर आई। उसी के चलते उसी पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लगातार नेताओं के दौरे झारखंड में होने लगे हैं। उसी के चलते अब 20 तारीख को जो है वो गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर जाएंगे और वहां प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जो है बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक चीज पर खुद गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से चुनाव की तैयारियों में जाना है, किस तरह से जो चुनाव प्रचार अभियान है उसको तेज करना है, कौन कौन से मुद्दे चुनाव को लेकर उठाने हैं, इन सब विषयों को लेकर चर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में की जाएगी। वाकई पवन, देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय आगामी चुनाव को लेकर लिए जाते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई जाती हैं, कैसे प्लानिंग की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और झारखंड में चुनाव की डुगडुगी भले ही ना बजी हो, लेकिन नेताओं की चहलकदमी जोरों पर है। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी संगठन की मजबूती के साथ साथ हर मोर्चे पर अपनी तैयारी दुरुस्त करने के मूड में नजर आ रही है। बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर विधानसभा चुनाव की रणनीतियां बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा ने आज रांची में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए जेएमएम पर जमकर हमला बोला है। नहीं है, यह हकीकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरा आदिवासी लोगों का अस्मिता का ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाया है। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। केंद्र का सरकार एक बार हमें झारखंड में डबल इंजन सरकार बना दीजिए, फिर हम लोग करके दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार झारखंड की जनता सरकार बन रहा है। हर साल राहुल बाबा आए थे, खटाखट 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 दिया जाएगा। मिला क्या? जोर से बोलो, मिला क्या? मिला क्या? झूठ का पहाड़।
विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। साथ ही कहा विधानसभा चुनाव में 3 महीने बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि उन्होंने संकल्प दिलवाया है बीजेपी की जीत को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बार बार नारी बंधन और नारी को सबसे प्रमुख बताते हुए उनकी वंदना भी की है और कहा है कि विजय का जो संकल्प लिया जाएगा वो नारी से ही लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में नारी शक्ति या मातृशक्ति को केंद्र बिंदु में रख के हर कार्य किया जाता है और केंद्र सरकार की कोई भी योजना रही हो या अपने केंद्र में रघुवर दास जी की सरकार रही हो तो वो कार्यक्रम का केंद्र बिंदु में नारी रही है और मातृशक्ति को प्राधान्य देते हुए किया है। लेकिन अभी के जो वर्तमान सरकार में नारी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई मान है, ना सम्मान है। बलात्कार, हत्या जैसी बातें बढ़ रही है। महिला आयोग तो कहते कहते हेमंत जी का मतलब निकल गया। वो कार्यकर्ताओं में कितना जोश? कार्यकर्ताओं में इस कदर जोश है कि समझिए आप अगले विधानसभा में हम लोग कंफर्म है कि जीत रहे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। वो उन्हें प्रभारी बनाया गया है और हमारे कार्यकर्ताओं के जोश के साथ देखिए कि हमारी जीत अभी पक्की है। जीत पक्की? जी बिल्कुल जीत पक्की है। उनके द्वारा हमें जो उत्साहित किया जा रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, तो उनको एक अलग जोश के साथ वो काम करेंगे। देखिए इतनी बड़ी सम्मान कार्यकर्ता को मिले तो कार्यकर्ता तो पहले जी जान से लगा रहता था, अब तो तन मन धन समर्पित है बीजेपी पर और इस बार भारी से भारी बहुमत से हम लोग विजय करेंगे। मैं देवकी साहू, इस भाजपा अध्यक्ष के लिए सबसे आगे जिंदाबाद, खूब आगे बढ़े, उन्नत करें, हम लोग सब साथ में हैं। मोदी जी जिंदाबाद, हर हर मोदी जी, घर घर मोदी जी। बस देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश जो है गूंज रहा है और यह जोश जो है, लेकिन जाहिर है कि फील्ड में जाकर काम करना होगा, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आप 3 महीने खूब मन लगाकर मेहनत करें और रिजल्ट जो है विधानसभा चुनाव में दिखना चाहिए। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और हटिया विधानसभा में आयोजित बीजेपी का अभिनंदन सह संकल्प सभा कार्यक्रम में सांसद दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने कहा कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 51 विधानसभा सीटों पर गठबंधन सरकार को शिकस्त देने का काम कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष समेत राज्य के 7 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में पीछे रह गए और इसीलिए कार्यकर्ता अभिनंदन का हकदार है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चलाने वाली पार्टी इंडी गठबंधन को शिकस्त देने का काम किया गया। 81 विधानसभा पड़ते हैं 14 लोकसभा में, 81 विधानसभा में 51 विधानसभा में इनको धूल चटाने का काम यही कार्यकर्ता किया। और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और इसी को लेकर बीजेपी लगातार कार्यकर्ता अभिनंदन और संकल्प सभा का आयोजन कर रही है। हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है। तो बीजेपी नेताओं के झारखंड दौरे पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि मंत्री इरफान अंसारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिना कसूर 5 महीने हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया। विधानसभा चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। जनता जेएमएम के साथ है, इसकी चर्चा इरफान अंसारी की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से कई मोर्चों पर काम किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही प्लानिंग पूरी की जा सके। देखिए, जो भी नेता झारखंड आ रहे हैं उनको ये मालूम है कि उनकी दाल अब यहाँ नहीं गलेगी। 18 साल भाजपा ने यहाँ राज किया और अब जनता उनके कार्यों से कन कन तक वाकिफ हो चुकी है। अब जनता उनको कभी ज़िंदगी में मौका नहीं देगी। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने 5 महीना जेल में भर दिया, क्या कसूर था? मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से। एक चीज बताइए कि इसका हिसाब तो जनता लेगी। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं। इस बार मुकाबला एनडीए बनाम आईएनडीआई गठबंधन के बीच होगा। चुनावी अखाड़े में दोनों ही गठबंधन के नेता अभी से ही ताल ठोक रहे हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव में आईएनडीआई गठबंधन का परिवार बहुत बड़ा होगा।
जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के साथ साथ कुछ और छोटे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों को शामिल करने की योजना है। ऐसे में 2019 के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2024 के चुनाव से थोड़ा अलग होगा। मतलब गठबंधन दल के अंदर सीट की अदला बदली संभव है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा। इंडिया गठबंधन की क्या है तैयारी? बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तैयार। झारखंड में समय पर चुनाव हो या समय से पहले, लेकिन चुनावी अखाड़े में राजनीतिक दलों के नेता कमर कस के अभी से ही उतर चुके हैं। इस बार मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होना तय माना जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात करें तो गठबंधन दल के अंदर सीट की अदला बदली से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य की करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां 2019 के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से उलट 2024 में नया फॉर्मूला दिखेगा। इस सच्चाई को खुद इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही जेएमएम भी मानती है। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि सीटें भी बदलेंगी और हाँ, लेकिन मुद्दे कॉमन रहेंगे, लड़ाई कॉमन रहेगा। इसकी पूरी तैयारी है। इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम 43, कांग्रेस 31 और आरजेडी 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन सीट की अदला बदली की संभावना। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के साथ लेफ्ट भी होगा इंडिया गठबंधन का हिस्सा। राज्य में विधानसभा की कुछ और भी ऐसी सीटें हैं जहां अदला बदली को लेकर सांगठनिक तैयारी चल रही है। मासस का विलय माले में होगा या जेएमएम में, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। हम मजबूत स्थिति में हैं। बहुत सारी चीज इस परिस्थिति के अनुसार हमारा सीट में भी इधर उधर होने की संभावना है। हो सकता है हम कुछ सीटें जो हम जहाँ नहीं लड़े थे वो सीट हमारा बेहतर है, तो उस सीट का भी हम दावा करेंगे। इंडिया गठबंधन के अंदर अभी से ही सीट पर दावेदारी की कवायद तेज हो गई है। संगठनिक रूप से चुनावी तैयारी के बीच गठबंधन के नेता अलग अलग सीट पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जेएमएम 41 से कम पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की है। नियुक्ति प्रक्रिया समेत कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। अधिकारियों को कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियों में पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए, गोपनीयता बरती जानी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी नहीं हो, इसे जरूर सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि ये बैठक बहुत ही अहम थी। कई मायनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से की जा रही है, सत्ता पक्ष भी हर तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। और ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी से विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की है। बोकारो में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की 1900 फाइल गायब है। कई योजनाओं की जांच लगातार जारी है। विभागीय अफसर डर के मारे काम करने से कतरा रहे हैं, पर उन्होंने दावा किया कि वो ग्रामीण विकास विभाग कर लगे भ्रष्टाचार के कलंक को मिटाकर ही दम लेंगे। विभाग तो वही रहेगा, नेता आएंगे जाएंगे बदलेंगे, कुर्सी बदल जाएगी, लेकिन विभाग को चलाने दीजिए। आज इतना बड़ा बजट हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पदाधिकारी लोग पैनिक है। 1900 फाइल मेरा बताइए गायब है, जांच पे है, तो कैसे काम करेंगे। हमने बाबूलाल मरांडी जी से मेरी वार्ता हुई, मैंने फ़ोन किया उनको कि सर थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अब ये मत कीजिए, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। आपका विकास नहीं होगा, आप क्या मांगेगा? वोट मांगने कैसे जाइएगा आप? वोट मांगेगा कि नहीं पब्लिक से? क्या बोलेगा कि खाली बांग्लादेश, घुसपैठ, मुस्लिम, हिंदू, आदिवासी, यही कीजिएगा क्या?
और चाईबासा से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, सारंडा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। खुद को घिरता देख जान बचाकर भागे नक्सली। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रहे थे और तभी नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आ रही है। गढ़वा में सामाजिक माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम हो गई। जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी और एसडीपीओ सत्येंद्र सिंह ने समझा बुझाकर दोनों समुदाय को शांत करा दिया। दुधवनिया गांव के पास मुहर्रम पर्व पर मिलनी कार्यक्रम किया जा रहा था और तभी कुछ युवकों ने मवेशियों को रखने के लिए बनाई गई जगह में तोड़फोड़ कर दी। देखते ही देखते माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। एक युवक की पिटाई होने लगी, तनावपूर्ण स्थिति हो गई और इसी के बाद पुलिस की टीम पहुंची। दोनों पक्षों में सुलह कराई गई। से आया था भागोटी तरफ से जुलूस लेकर तो उन लोग यहाँ उखाड़ने लगा टाटी, तो वही हम रोड पर सीधा आकर देखने लगे। तो फिर हम फोन निकाले, हम लेके एक दोस्त पास कॉल के हम लेके चलना है घर है, तो उन लोग उधर से दौड़ कर आए। फिर बोला कि तू वीडियो बना रहा, हम लेके अगर वीडियो बना तो मेरा फोन लो देख लो। तब तक उन लोग मारने लगा पटक के। फिर वहाँ मुझे मारा, तो फिर हम जब उठे तो लोग टीन चला के मारा था, तो मेरा सिर पे कटल है। सिर पर जो तलवार से भी वो लोग मार रहा था, जो कि वहाँ यहाँ जो मतलब सिलीदाग और मंगरा बीवा टिकर गए हैं मुस्लिम लोग, उन लोग हमारा चिन्ह रहता, तो उन्हीं लोग मुझे जान बजाए। मतलब नया एक तरह से उन लोग। और हजारीबाग के अचल जमाओ खरना और चानू गांव के 4 मजदूर साउथ अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके घर में 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला है। पीड़ित परिजनों ने सरकार से इनकी जल्द से जल्द सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। झारखंड में कुल मिलाकर 27 मजदूर LNDT कंपनी में काम करने कैमरून गए थे, पर इन्हें 4 माह से ना तो मजदूरी मिली है और ना ही देश वापस जाने दिया जा रहा है। भिखन माता नाम है। पापा गए हुए 4 मंथ हो गए हैं, मार्च में गए हुए हैं और वहाँ से बोले कि LNT कंपनी है और वहाँ लेके गए, ठेकेदारी में गए हैं और बोले कि हर एक मंथ में पैसा मिलेगा। हर एक मंथ में पैसा नहीं दिया गया। वो 4 महीना से जाके फंस गया, एक पैसा नहीं भेज रहा है वो, और बच्चे सब यहाँ रो रहा है, खाने बिना मर रहे हैं, अभी तड़प रहे हैं, सब रो रहा है खाने बिना। और उसको जो बंदी करके रखे हैं उसको जल्दी से जल्द हमारे तरफ से सरकार का निवेदन है उनको भेज दिया जाए अपना इंडिया, और जो पैसा बकाया उनको 4 महीना का है वो भी उनको दे दिया जाए। हम लोग पूरा ग्रामीण से अनुरोध करते हैं सरकार से कि लोग के कुशल मंगल वहाँ से पहुँचा दे, यहाँ अपना अपना घर जो पैसा बाकी है लोग के दे दे, ताकि लोग के बाल बच्चा बढ़िया से रोजी रोजगार चले, इन लोग के खाने पीने के सुविधा हो। और झारखंड में मानव और हाथी के संघर्ष की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इसमें हर साल 80 से ज्यादा ग्रामीण बेमौत मारे जाते हैं। पर्यावरणविदों ने मानव हाथी के बीच बढ़ते टकराव पर गंभीरता पूर्वक चिंता जाहिर की है। वन विभाग ने महाराष्ट्र की कंपनी की देखरेख में सुरक्षित एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की पहल भी शुरू कर दी है। साथ ही एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप के जरिए भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होती है कि वो इंसानों को, ये सारे हाथी जो हैं जो पहले से परेशान है अपने रास्ते रुकने की वजह से, वो और ज़्यादा जो है वो भयभीत होके और आक्रोशित होके इंसानों को देखने लगते हैं कि ये आएंगे तो मुझे परेशान करेंगे। आप बाकी जंगलों में जाएं जहाँ पे इस तरह का द्वंद्व की स्थिति नहीं है, जहाँ हाथी जंगलों के अंदर रहते हैं, वहाँ वो एकदम शांत रहते हैं। जो हाथी और मानव का संघर्ष जो हो रहा है, इसको जो कम करने के लिए विभाग ने एक प्रयास किया कर रहे हैं। इसके लिए एक महाराष्ट्र का एक एजेंसी को भी हमने चिन्हित कर लिया है, जिसको ये काम दिया गया है कि ये सब एरिया में एलिफेंट कॉरिडोर हो या अन्य जो जानवर के कॉरिडोर हो, उनका विकास कैसे करेंगे ताकि हमने जो संघर्ष को कम कर सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।